आज के इस लेक्चर में हम डिफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम डिफ्यूजन के ऊपर चले जाएं, मैं आपको दो चीज़ें समझाऊंगा। वो एरिया जहाँ पर किसी सब्सटेंस की मिक़दार ज़्यादा हो, उस एरिया को हम कहते हैं हाई कंसंट्रेशन रीजन, और वो एरिया जहाँ किसी सब्सटेंस की मिक़दार कम हो, उस जगह को हम कहते हैं लो कंसंट्रेशन रीजन। दोबारा आपके लिए रिवाइज करता हूँ। वो जगह जहाँ पर किसी सब्सटेंस के अमाउंट ज़्यादा हो, उस जगह को हम कहते हैं हाई कंसंट्रेशन रीजन, और वो जगह जहाँ पर किसी सब्सटेंस की अमाउंट कम हो, उसको हम कहते हैं लो कंसंट्रेशन रीजन। जब भी कोई सब्सटेंस हाई कंसंट्रेशन रीजन से मूव करके लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ जाता है, तो इस तरह की मूवमेंट को हम कहते हैं डिफ्यूजन। दोबारा आपके लिए रिवाइज करता हूँ। जब भी कोई सब्सटेंस हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन की जानिब मूव करता है, तो इस तरह के मूवमेंट को हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस from high concentration region towards low concentration region is called diffusion. अब मूव करते हैं दूसरे टॉपिक की जानिब, जिसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। उस वक्त मैंने आपको बताया था, जिस जगह पर पानी की मिक़दार ज़्यादा हो, उस जगह को हम कहते हैं हाई कंसंट्रेशन रीजन, और वो एरिया जहाँ पर पानी की मिक़दार कम हो, उस एरिया को हम कहते हैं लो कंसंट्रेशन रीजन। जहाँ पानी ज़्यादा है उसे हम कहते हैं हाई कंसंट्रेशन रीजन, जहाँ पानी कम है उसको हम कहते हैं लो कंसंट्रेशन रीजन। हम फर्स्ट कर लेते हैं कि इन दो रीजन्स के बीच एक मेम्ब्रेन पाया जाता है, और ये किस टाइप की मेम्ब्रेन है? ये दरअसल है एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन हम किसे कहते हैं? ऐसा मेम्ब्रेन जो बाज़ चीज़ों को अलाउ करे कि वो इसमें से पास हो सके, और बाज़ चीज़ों को रोके ताकि वो इसमें से पास ना हो सके। तो ऐसे मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। दोबारा आपके लिए रिवाइज करता हूँ। ऐसा मेम्ब्रेन जो बाज़ चीज़ों को अलाउ करे और बाज़ चीज़ों को अलाउ ना करे ताकि वो इसमें से पास हो सके, ऐसे मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो जब भी पानी हाई कंसंट्रेशन रीजन से मूव करके लो कंसंट्रेशन रीजन्स की तरफ जाते हैं, और वो भी किसी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर, तो इस तरह पानी की मूवमेंट को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। दोबारा आपके लिए रिवाइज करता हूँ। जब भी पानी हाई कंसंट्रेशन रीजन से मूव करके लो कंसंट्रेशन रीजन की जानिब मूव करता है, वो भी किसी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से पास होकर पानी की इस तरह मूवमेंट को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? द मूवमेंट ऑफ water and dissolved minerals from higher concentration region towards lower concentration region by passing through any selectively permeable membrane is called ऑस्मोसिस। तो जब भी पानी हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन की जानिब मूव करता है, वो भी किसी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से पास होकर पानी की इस तरह मूवमेंट को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। अब मूव करते हैं थर्ड टॉपिक के ऊपर, जिसे हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वो जगह जहाँ पर किसी सब्सटेंस की अमाउंट कम हो, उसको हम क्या कहते हैं? लो कंसंट्रेशन
रीजन, और वो जगह जहाँ किसी सब्सटेंस की अमाउंट ज़्यादा हो उसे हम क्या कहते हैं, हाई कंसंट्रेशन रीजन। तो जब भी कोई सब्सटेंस लो कंसंट्रेशन रीजन से मूव करके हाई कंसंट्रेशन रीजन की जानिब जाता है, वो भी एनर्जी खर्च करके, इस तरह मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दोबारा आपके लिए रिवाइज करता हूँ, जब भी कोई सब्सटेंस लो कंसंट्रेशन रीजन से हाई कंसंट्रेशन रीजन की जानिब मूव करे, वो भी एनर्जी यूज़ करके, एनर्जी की एक्सपेंडिचर करके, इस तरह की मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो ये आज की हमारी 3 टॉपिक, जिसमें हमने डिवीजन के बारे में पढ़ा, वो प्रोसेस जिसके दौरान कोई सब्सटेंस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन रीजन की जानिब मूव करता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। फिर हमने पढ़ा ऑस्मोसिस, जब भी पानी हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन की जानिब मूव करता है, वो भी किसी सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन से होकर, इस तरह मूवमेंट ऑफ वाटर को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। फिर हमने पढ़ा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वो मूवमेंट जिसके दौरान कोई सब्सटेंस लो कंसंट्रेशन रीजन से हाई कंसंट्रेशन रीजन की जानिब मूव करे, वो भी एनर्जी यूज़ करके, इस तरह प्रोसेस को हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये आज की 3 टॉपिक।